हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। क्या था वो होमवर्क? आज हम उसे कवर अप करेंगे। उसके अलावा हम लोग एक और चीज सीखेंगे। क्या होगा वो? हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो उसका एक नया टेक्निक हम सीखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया था? तो पहले हम लोग किसी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करते थे, उसके बाद बोलते थे कि वो बाइजेक्टिव है, फिर हम बोलते थे कि वो इन्वर्टिबल है। तो आज हम एक नई टेक्निक सीखेंगे जो कि सिंपल है, सीबीएसई में भी अलाउड है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। इस नई टेक्निक से हम लोग किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन के साथ जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों जैसा कि आपको दिया हुआ है 1/2 गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब इस वाले एक्सप्रेशन से आप देखना मैं कैसे इसको लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा गॉफ ऑफ x, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख दूंगा। 1/2 को मैंने अभी नहीं लिखा है क्योंकि मैं यहां से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें ऐसे मिल जाएगा, एक बार चेक करो। 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 1/2 है इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि ये g ऑफ fx होता है। गॉफ एक्स का मतलब g ऑफ fx। अब मैं इसे कैसे ब्रेक करूंगा टर्म वाइज, आप ध्यान से देखना। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, देखिए। ठीक है, मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो ये अभी बना 4x स्क्वायर माइनस 4x है, लेकिन हमारे पास है माइनस 10x। अच्छा, इनटू में इफ आई राइट इनटू 3 तो मुझे यहां पर b स्क्वायर के लिए देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के लिए मुझे 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी देखो एक प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये है माइनस 10x और मैंने लिखा है 2 2 जा 4x इंटू 3 यानी माइनस 12x। तो बेसिकली मुझे यहां पर प्लस 2x खुद करना पड़ेगा। एक और बात, मैंने ये लिखा है 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो ये प्लस का 9 है तो मुझे माइनस का 9 करना पड़ेगा। और ये प्लस 4 पहले से ही लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब एक बार चेक कर लो, मैंने कोई चीज ऐसी तो नहीं जो एक्स्ट्रा लिख दी हो, हर चीज बैलेंसिंग है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हर चीज बैलेंसिंग है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखना इसे मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से इस वाले टर्म पे फोकस रखना। इसको मैं अगर यहां लिखूं ऐसे, इस पूरे को 2x माइनस 9 प्लस 4, ये है 2x माइनस 5। मैंने लिखा 2x माइनस 3 ताकि ये ऐसा दिखे, तो मुझे -2 यहां पर और लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? अब आप लोग यहां पर गौर करना कि ये जो फंक्शन मैंने गॉफ एक्स की वैल्यू लिखी है सिंप्लीफाई करके, जो कि क्या है g ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, ये मैंने फंक्शन गॉफ एक्स मतलब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लिखी है। तो फंक्शन g के अंदर इनपुट क्या है, तो एफ एक्स है। आप नोट करिए कि आपके क्वेश्चन में gx क्या गिवन है, तो gx गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी इनपुट अगर x है तो इनपुट का स्क्वायर प्लस इनपुट माइनस 2। अब देखिए मेरे पास इनपुट है fx, ये जो हमने यहां ऑब्टेन किया है, तो मेरे पास है इनपुट fx। इनपुट fx होने के कारण क्या हुआ, इनपुट का स्क्वायर प्लस इनपुट माइनस 2। कुछ कंपैरिजन समझ में आ रहा है आपको? यहां fx है इनपुट, यहां x है इनपुट। कंपैरिजन शुरू करके देखो, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में fx होना चाहिए 2x माइनस 3। बात समझ आई? छोटा सा लॉजिक ऑब्जर्वेशन का गेम है, सही से ऑब्जर्व कर लोगे बात बन जाएगी। तो बच्चों अब इसके बाद मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं आप लोगों को एक नई टेक्निक सिखाऊंगा। किसी फंक्शन को अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना होगा तो कैसे उसे इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रॉब्लम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या बोला हुआ है, एक फंक्शन f है जो कि ऐसे डिफाइंड है, इसका डोमेन और ये कोडोमेन, एफ एक्स की वैल्यू ये रहेगी।
और यहां पर ये r प्लस का मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे या जीरो होगा इस r प्लस का मतलब। ठीक है, हमें शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, f इनवर्स x की वैल्यू ये गिवन है, तो हमें ये शो करना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू ये आएगी। फंक्शन f इन्वर्टिबल कैसे हम शो करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में हम लोग इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करके इन्वर्टिबल शो नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं जरा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या काम करिए, तो सबसे पहले यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस फंक्शन का जो ये आपका कोड डोमेन है इसे मैं सेट ए मान लेता हूं। ठीक है, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आप एज्यूम कर लो कि y इक्वल्स एफ एक्स वेयर y बिलोंग्स टू द कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखना इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। एफ एक्स क्या था, तो दैट वाज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। हम इसका जरा परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये बनेगा 3x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6। एक बार कोरिलेट करो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो यहां से अगर मैं इसमें देखूं a प्लस बी होल स्क्वायर लगता है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, लग रहा है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये y यानी fx की वैल्यू है। y बोलो या fx बोलो, बात एक ही है। तो बच्चों इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि 3x प्लस 1 होल स्क्वायर को क्या हम y प्लस 6 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल माइनस 6 को आप इधर शिफ्ट कर लो। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहां से मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो 3x प्लस 1 क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6। मैंने बोला प्लस माइनस, लेकिन लिखा नहीं है मैंने सिर्फ इसको पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, जरा सोचो बताओ। मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि ये प्लस माइनस, ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये सिर्फ पॉजिटिव वाला क्यों रखा हुआ है मैंने। तो बच्चों सुनो, आपके क्वेश्चन में आपको पता है कि ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव, एक्चुअली नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे डिफाइंड है, पॉजिटिव रियल नंबर या इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, यहां से आप सोचिए, ये आपको क्वेश्चन में डाटा दिया ही हुआ है। तो मतलब x अगर बिलोंग करेगा r प्लस से, तो बच्चों 3x प्लस 1 कहां से बिलोंग करेगा, वो भी यहीं से बिलोंग करेगा, राइट। ठीक है ना, इनफैक्ट ये तो आपका जीरो भी नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये तो जीरो से बड़ा ही होगा हमेशा। r प्लस का मतलब तो जीरो हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन है, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज। अगर x जीरो है आप सोचो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो 1। ठीक है, x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो 4। x की जगह 1 डाल के देख लो, पता चल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर RHS में प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस ही आएगा। अब यहां से बच्चों अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, अब ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला, इस पूरे को मैं एक नया फंक्शन ऑफ वेरिएबल y ये एज्यूम कर लूंगा। मैंने लिख दिया कि इसे gy आप मान लीजिए, सच दैट g को हम डिफाइन करवा देंगे, y कहां से था, तो सेट a से। सेट a मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं इंटरवल, तो a से कहां पर, तो r प्लस, ठीक है ना, जहां से फंक्शन f बिगिन हुआ था। हम कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो, हम कहते हैं कि अगर f a से b में डिफाइंड है तो उसका इनवर्स b से a में आता है। आपको डेफिनेशन अगर याद नहीं है, आप जाके फिर से रिविजिट कर लो। इनवर्स फंक्शन का जो मैंने डेफिनेशन जिस वीडियो लेक्चर में बताया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे। तो बच्चों आपको याद होगा यहां पर f इनवर्स, इसी को हम फंक्शन g से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों मैं इसी थीम पे काम कर रहा हूं कि अगर आपका फंक्शन इन्वर्टिबल शो करना है तो ये जो g आएगा वो इनवर्स ही होगा। तो अगर इनवर्स होगा तो डोमेन और कोडोमेन की जो पोजीशन है इनवर्स के लिए इंटरचेंज हम कर देते हैं। तो देखिए यहां पर ये क्या था, यहां पर ये r प्लस से a में था, तो अगर इनवर्स आएगा तो a से r प्लस में चला जाएगा, डोमेन कोडोमेन की पोजीशन इंटरचेंज। अब इसके बाद अगला गेम शुरू होगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला हुआ है कि ये एक डिफरेंट टेक्निक है जिसमें हम 1 1 या ऑन टू शो नहीं करेंगे, फिर भी फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा। तो कैसे, तो देखना बच्चों हम क्या काम करने वाले हैं। तो बच्चों यहां से आपको जो नया फंक्शन मिला है यानी फंक्शन g, जिसकी वैल्यू ये रही, आप क्या काम करिए, आप निकाल लो बच्चों गॉफ एंड फॉग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंसेप्ट याद है।
तो आप निकाल लो फॉग एंड गॉफ। तो मैंने पहले फॉग लिखा, फॉग फंक्शन g का वेरिएबल y है तो फॉग ऑफ y आएगा, यानी f ऑफ g ऑफ y। अच्छा बच्चों, तो फंक्शन f को आप पकड़िए, फंक्शन fx ये रहा, इसमें इनपुट x की जगह मुझे इनपुट gy करना है, बट ये काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन बोला, ये जो y की वैल्यू है वो असल में fx ही तो था। तो कहने का मतलब fx को ऐसे भी हम लिख सकते हैं जिसके अंदर इनपुट क्या है x, तो ये बनेगा 3 टाइम्स इनपुट प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, सेम चीज है क्योंकि ये y ही तो है fx। तो मैं इसके अंदर इनपुट करूंगा x की जगह gy, तो क्या बनेगा 3 टाइम्स gy, ठीक है, 3 टाइम्स gy प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू निकाली है, फंक्शन fx में मैंने इनपुट x की जगह gy कर दिया है। तो बच्चों अब यहां से आप चेक करिए, इस वाले कंडीशन पे आओ, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 3 टाइम्स gy, सोचो 3 टाइम्स gy प्लस 1 क्या बनेगा 3 टाइम्स gy, और यहां माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस 1। क्या बोल रहा हूं मैं, 3 टाइम्स gy प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6, इस वाले एक्सप्रेशन से। तो ये आपका आ रहा है अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, जिसका मुझे लेना है यहां पर स्क्वायर, चेक करो, ठीक है, वैल्यूज इनपुट कर दो एज इट इज। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 का होल स्क्वायर, बाहर है माइनस 6। जरा इसे सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, और आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर y प्लस 6 माइनस 6, यानी ये y आ जाएगा। तो बच्चों हमें मिला FOG यानी फॉग ऑफ y के इक्वल, विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A, y बिलोंगिंग टू सेट A, तो आइडेंटिटी फंक्शन सेट A के ऊपर मिल गया, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो बच्चों। अब हम निकालेंगे गॉफ x, देखते हैं वो क्या आता है। तो गॉफ x के लिए हमें लिखना पड़ेगा g ऑफ fx, तो g ऑफ fx, अगेन ध्यान से सुनना, फंक्शन g ये रहा जिसका इनपुट y है, तो ये क्या था, ये था इनपुट यानी y प्लस 6 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 3। इनपुट y की जगह मुझे fx डालना है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट में y की जगह fx प्लस 6, ये हो गया अंडर रूट के अंदर y की जगह माइनस 1 अपॉन 3। नाउ वंस अगेन fx की वैल्यू हम लोग क्या डालें, ये वाली डालें या फिर इनमें से कोई सा डालें। तो आप सोच सकते हैं जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने निकाला है वो वैल्यू डालने पे हमें हेल्प मिलेगी। तो मैं ये वाली वैल्यू अगर पुट कर दूं इक्वेशन फर्स्ट से, वंस अगेन इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से अगर मैं fx, देखो ये fx ही तो है, y यानी fx, तो fx और ये माइनस 6 उधर ले जाओ, तो fx प्लस 6 की वैल्यू यहां पर हम देखो fx प्लस 6 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये बनेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे पे अंडर रूट है ही, और ये माइनस 1 अपॉन 3। आप जरा सॉल्व करके देखो, बताओ मुझे क्या आएगा। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, 3x प्लस 1 और फिर माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 भी कटेगा, 3x अपॉन 3, यानी ये सिर्फ x मिलेगा जो कि आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन द सेट R प्लस, जहां से x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई आपको, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो बच्चों। अब आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों कि हम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से हम बोल देंगे कि ये और ये गॉफ या फॉग दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन हो जाएगा कि f इज इनवर्टिबल विद f इनवर्स एज इक्वल टू g, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y मींस g ऑफ y मींस g ऑफ y का वैल्यू ये रहा, आप इसे एज इट इज लिख दो, दैट इज y प्लस 6 अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो यही आपको शो करना था कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है जिसका इनवर्स ये आएगा। तो ये मैंने f इनवर्स x अभी नहीं लिखा है, ये f इनवर्स ऑफ y लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स f इनवर्स ऑफ x करने के लिए आपको इसमें y की जगह सिर्फ x रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया y की जगह। ये फाइनली आपका आंसर आ गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिख लेना। तो चलो बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में, अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, मजा आ गया? बताना मुझे कमेंट करके, आई विल बी वेटिंग। ओके।